जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नोक्लियाई नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? देखिए नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी मेघालय राज्य में स्थित है। देखिए नोक्लियाई झरना मेघालय के चिरापुंजी में है। यह 115 फीट ऊँचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? देखिए किस बायोम में पेड़ नहीं है निम्नलिखित में से? टुंडा बायोम में, यानी टुंडा प्रदेश में। देखिए टुंडा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप वाला स्थित वाला क्षेत्र है। देखिए इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ की सीमित संख्या में ही वनस्पति उग पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? देखिए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 60% हिस्सा। देखिए ऑप्शन नंबर सी 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने का क्या कहा जाता है? देखिए ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण। देखिए अपक्षरण ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ़ कम होने की प्रक्रिया ही अपक्षरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डेम्पियर होजेस रेखा, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए डेम्पियर होजेस रेखा किससे संबंधित है? सुंदरवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन से। देखिए डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में समांतर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? देखिए उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर पश्चिमी व्यापारी पवनों के कारण ही चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य है। देखिए भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। 160 लाख नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के ये 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं, प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर अलमटी बांध स्थित है। अलमटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में भारचुकी प्रपात स्थित है। देखिए भारचुकी प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वास्तव में यह जलप्रपात शिवनासमुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? देखिए भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बिना रिफाइनरी का काम करती है। बिना रिफाइनरी। देखिए बिना तेल शोधक कारखाना यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी।